सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक चाइनीज़ ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और कहीं भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब में देख लो या फिर MX प्लेयर पे देख लो, ये हर जगह अवेलेबल है। यहाँ तक कि ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे भी अवेलेबल है। तो इस ड्रामे का नाम है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फनी और रोमांटिक की कैटेगरी में आता है। अगर आप इस टाइप के ड्रामा देखना पसंद करते हो तो ये ड्रामा आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो ड्रामा के फर्स्ट व्यू में हम लोग देखते हैं सुबह सुबह के व्यू को, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड सो रही होती है और सोते हुए वो अपना फोन चेक करने जाती है, बट उसका फोन उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है नींद में होने की वजह से। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है, वो अपना फोन निकालती है एक कपड़े के हैंगर से और वो अपने फ़ोन की हालत देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है। फिर वो देखती है कि उसके फ़ोन पर उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा होता है, जो उसका क्रश भी होता है, जिससे मिलने के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होती है, क्योंकि उसका एक इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जाने के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और इसके अलावा हमें फीमेल लीड के बारे में ये पता चलता है कि वो आज अपने क्रश को प्रपोज करने वाली है इंटरव्यू के बाद, तो जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो इसके बाद हम लोग इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड से मिलते हैं, जिसका नाम फू पेई है। तो इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मोमो और फू पेई बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, लाइक बचपन के दिनों से, और ये लोग कॉलेज में भी एक साथ ही पढ़ते हैं। इसके अलावा मोमो को फू पेई पे बहुत बड़ा वाला क्रश है, बट उसे आज ही उसे प्रपोज करना है और आज ही उसका इंटरव्यू है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, बट वो अपने क्रश को अपनी दिल की बात बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो यहाँ हम इस ड्रामा के मेन मेल लीड से मिलते हैं, जिसका नाम गुई है, और जिसकी टक्कर मोमो और फू पेई से हो जाती है और वो लोग साइकिल से गिर जाते हैं। और इस सीन में हमें पता चलता है कि फू पेई और गुई एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ तक कि वो लोग एक दूसरे के रूममेट्स भी हैं। तो इनके टक्कर से किसी को चोट तो नहीं लगती, बट मोमो की ड्रेस इसके साइकिल में फंस जाती है। उसको साइकिल से निकालने के लिए कोई उसकी ड्रेस को बहुत जोर से खींचता है, जिससे उसकी ड्रेस साइड से बहुत ज्यादा फट जाती है। उसको देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे वही ड्रेस अपने इंटरव्यू में पहन कर जानी होती है। उसे गुई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो लोग लेट हो रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी से साइकिल पर बैठकर अपनी डेस्टिनेशन में जाने लगते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मोमो और फूपई को दिखाया जाता है, जो इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। बट सडनली फूपई को उसके फ़ोन पे कॉल्स आने लगते हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे गेम खेलने के लिए बुला रहे होते हैं। तो फूपई गेम्स खेलने के लिए मोमो से झूठ बोलती कि वो मोमो के लिए दूसरी ड्रेस लाने जा रहा है, बट बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वो आता नहीं है। जिसके थोड़ी देर बाद मोमो को इंटरव्यूअर्स बुलाते हैं इंटरव्यू, जहाँ पर इंटरव्यूअर्स उसके फटे हुए ड्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तो इस इंटरव्यू में हमें पता चलता है कि मोमो एक अकाउंटेंट की स्टूडेंट है, जिसे एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्रेशर के लिए उसने अकाउंटेंट चूज किया था, नहीं तो उसे एडवर्टाइजमेंट में बहुत इंटरेस्ट था और एडवर्टाइजमेंट की जॉब के लिए ही वो इंटरव्यू के लिए आई थी। बट जब इंटरव्यूअर उससे उसकी फाइल मांगते हैं, तो उसे पता चलता है कि उसके बैग में उसका फाइल है ही नहीं, मतलब उसका बैग और गुई का बैग एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया, जिसकी वजह से उसे इंटरव्यू छोड़कर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब गुई अपने एग्जाम हॉल में बैठा होता है, तो उसके टीचर उससे एडमिट कार्ड मांगते हैं, बट उसके पास उसका एडमिट कार्ड नहीं होता। यह देखकर उसके टीचर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम था। एडमिट कार्ड नहीं होने की वजह से उसे एग्जाम बीच में ही छोड़ना पड़ता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फूपेई और मोमो से मिलकर अपना बैग एक्सचेंज कर लेता है। जब बैग एक्सचेंज करते समय मोमो अपने बैग के अंदर देखती है, तो उसे उसका सैनिटरी पैड कहीं नहीं मिल रहा होता है और वो उससे पूछती है कि मेरा सैनिटरी पैड किधर है। इसे सुनकर गुई को याद आता है कि वो उसका सैनिटरी पैड अपने बेंच के नीचे ही छोड़कर आ गया है। जब इस क्वेश्चन का आंसर गुई नहीं दे पाता है, तो मोमो बोलती है कि तुम वो सैनिटरी पैड रख लो। जो सुनकर गुई को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और मोमो को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। और जब मोमो मुस्कुराते हुए अपने डॉर्मिटरी में एंटर करती है, तो उसकी सारी फ्रेंड्स उससे पूछने लगती है तुम इतनी खुश, क्या तुम्हारे क्रश ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया या फिर तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। ये बातें सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि ना ही उसका इंटरव्यू अच्छा गया था और ना ही उसके क्रश ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। इसके साथ सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर कंप्यूटर पे क्लास ले रही होती है, बट सडनली कंप्यूटर खराब हो जाता है, जिसे रिपेयर करने के लिए कोई क्लासरूम में आता है। क्योंकि वो कंप्यूटर का पूरे कॉलेज में एक्सपर्ट था, इसलिए उसे बुलाया जाता है, जो कि मिनटों में उस कंप्यूटर को जल्दी से ठीक कर देता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां इंप्रेस हो जाती है और उसे अटेंशन देने लगती हैं। कंप्यूटर ठीक होने के बाद कोई अचानक से मोमो की तरफ बढ़ता है और मोमो को बहुत ही
ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है क्योंकि सारी लड़कियां उसे देख रही। बट कोई उसके डेस्क पे आकर बस उससे उसके डेस्क के नीचे पड़ी हुई चाबियों को मांगता है जो उस वही रख कर गया था अपने पहले क्लास से। मोमो निकाल के तो दे देती है बट उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है इतने लोगों के सामने। फिर हम गुई और उसके टीचर की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं जहाँ पे उसके टीचर उसे बहुत ही ज़्यादा डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने अपना इंपॉर्टेंट एग्जाम छोड़ दिया था। बहुत बार रीज़न पूछने के बाद भी उसने अपने टीचर को इस चीज़ के रीज़न के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मोमो और फूपई को देखते हैं जहाँ पे मोमो फूपई से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो उसे इंटरव्यू में अकेला छोड़कर चला गया था गेम खेलने के लिए। फूपई के बहुत कहने पर मोमो उसे माफ़ कर देती है और उसे अपने दूसरे इंटरव्यू में साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर था और बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाके में था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मोमो अपने फ़ोन को रिपेयर कराने के लिए एक फ़ोन रिपेयरिंग शॉप में गई थी जहाँ पे उसे गुई भी मिलता है जो अपने फ़ोन को रिपेयर कराने आया क्योंकि गुई अपना फ़ोन खुद से रिपेयर करना चाहता था, इसीलिए उस शॉपकीपर ने उसे फोर्स नहीं किया और उसे अपना फ़ोन खुद से रिपेयर करने दिया। ये देखकर मोमो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि वो अपना फ़ोन खुद से रिपेयर कर रहा है। बट मोमो पहले डर रही थी। उसके रिपेयरिंग स्किल्स को देखकर मोमो ने उसे अपना फ़ोन दे दिया रिपेयर करने के लिए, जिसके बाद उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका फ़ोन रिपेयर किया, जिसके बाद मोमो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और गुई को थैंक यू बोला। के बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोमो फूपेई का इंतजार कर रही थी अपने इंटरव्यूज में जाने के लिए, बट फूपेई वहाँ पे फुटबॉल खेलने में लगा हुआ था और वो भूल गया था मोमो के बारे में। के बाद मोमो बहुत ही ज़्यादा देर इंतजार करती है, उसे बहुत ही ज़्यादा कॉल करती है, मैसेज करती है, बट उसके कोई भी मैसेज और कॉल का वो जवाब नहीं देता। तो उसे मैसेज करके कि वो जा रही है बस पे चढ़ जाती है और अपने इंटरव्यू वाले इलाके में पहुंच जाती है। इलाके में पहुंचने के बाद वो अपने बिल्डिंग्स को ढूंढने लगती है जहाँ पे उसका इंटरव्यू होने वाला था, बट बिल्डिंग को ढूंढने से पहले ही एक चोर उसका पर्स छीनने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है और यहाँ तक कि उसके गिरने की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा चोट भी लग जाती है। उसके बाद वो फूपेई को कॉल करती है बट फूपेई का कॉल नहीं लगता है और उसका कॉल गुआन उठाता है। गुआन से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि फूपेई वहाँ पे नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि फूपेई कहाँ गया है। तो गुआन उसे पिक करने वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे वो बैठी रहती है। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद वो उसे वहाँ पे मिलती है। फिर गुआन उसे टैक्सी में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। हॉस्पिटल का नाम सुन के मोमो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, कहती है कि उसे इतनी भी चोट नहीं लगी कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। बट गुआन कहता है कि अगर तुम्हारा चोट फैल गया और उसे इन्फेक्शन हो गया तो तुम्हारा हाथ भी काटना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मोमो और भी डर जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर गुआन कहता है कि तुम्हें अपनी चोट को साफ करना चाहिए, जिससे के बाद गुआन अपने बैग से निकालकर एक नैपकिन से उसकी चोट को साफ करने लगता है, जो देखकर मोमो को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे गुई मोमो को बैठाने के लिए एक व्हीलचेयर ले आता है, जिसको देखकर मोमो इधर उधर भागने लगती है, बट उसे जबरदस्ती व्हीलचेयर पे बैठना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। व्हीलचेयर पे बैठने के बाद मोमो को बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगती है, जिससे वो अपना फेस कवर करने लगती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी मोमो को व्हीलचेयर में देखकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका पैर टूट गया है, बट ऐसा नहीं था। उसे थोड़ी सी खरोच आई थी, जिसे डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अननॉय हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे व्हीलचेयर पे बैठा कर लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उसे उसका बॉयफ्रेंड समझते हैं। मोमो को और भी ज़्यादा शर्म आने लगती है और वो अपने शक्ल को और भी ज़्यादा छुपाने लगती है। डॉक्टर के मरहम पट्टी करने के बाद भी गुई उससे जिद करने लगता है कि उसे व्हीलचेयर पे ही लेके जाएगा और उसे व्हीलचेयर पे ही लेकर जाता है, जिससे उसे और भी ज़्यादा शर्म आने लगती है और डॉक्टर भी उसके इन हरकतों पे हंसने लगता है। चैम्बर से बाहर निकलने के बाद भी उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है, जिससे कि वो अपना फेस कवर करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पूफई मिलता है जो उसे लेने के लिए आ गया था। तो मोमो को जल्दी जल्दी में घर ले जाने लगता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भूल जाने की वजह से वो फिर से प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई लेने चला जाता है। इसके बाद फिर से व्हीलचेयर पर मोमो की मदद गुई को करनी पड़ती है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुई एक साइनेटरी पैड लेने आया था जो मोमो का उससे खो गया था। वो उसे लौटाना चाहता था, बट उसे इतनी सारे साइनेटरी पैड्स में समझ ही नहीं आता उसका कौन सा है, बट वो फाइनली उससे मिल जाता है। बट उसके एक शॉपकीपर आ जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा सैनिटरी पैड दिखाकर उसे टच करने के लिए कहती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और वहाँ से भाग जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, क्योंकि ये इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड है और सेकेंड थर्ड एपिसोड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बाय।